मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, सब्जियों के जूस के साथ रोशनी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ। मैं आपके साथ कुछ नवीनतम शोध से संबंधित जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सब्जी का रस, सब्जियों के जूस में चिकित्सीय उपचारात्मक विशेषताएं होती हैं। कई वर्षों से मैं इस तथ्य पर जोर देता रहा हूं कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं पूरे सप्ताह हजारों लोगों के साथ काम करता हूं। नेचुरल स्लिम केंद्र एक सप्ताह में लगभग 5000 लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे पास विभिन्न देशों में नेचुरल स्लिम केंद्र हैं। प्यूर्टो रिको में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, पनामा में, कोलंबिया में, कोस्टा रिका में, मैक्सिको में, हॉलैंड में। अब ठीक है, हम बहुत से लोगों की देखभाल करेंगे। हमारे पास पूरे नेचुरल स्लिम सिस्टम में 150 से अधिक प्रमाणित मेटाबॉलिज्म सलाहकार हैं और मुझे सभी देशों से जानकारी प्राप्त होती है। और हमने यह महसूस किया है कि जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, जो कि सहानुभूति प्रधान होता है, तो वह विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों, नींद की कमी, अधिक कैंसर, उच्च रक्तचाप, इस प्रकार की सभी चीजों की प्रवृत्ति रखता है। और हमने कुछ समय पहले यह देखा था कि जब वह व्यक्ति सब्जियों के रस का सेवन करना शुरू करता है, अविश्वसनीय रूप से वे ठीक होने लगते थे। इसलिए तंत्रिका तंत्र को शांत करने और शरीर की सेहत को पुनः प्राप्त करने के लिए चमत्कारी इलाज हैं। उनमें से एक सब्जियों के रस हैं। इसलिए कुछ समय से मैंने यह सिफारिश करना शुरू किया कि लोग, खासकर जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, मैं खुद निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र रखता हूँ, मेरी पत्नी एलिजाबेथ का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, सब्जियों के रस का उपयोग करें। और हम दिन में 2 ताजे सब्जियों के रस की सिफारिश करते हैं। हमने इसके साथ केवल चमत्कार देखे हैं। मेरे जैसे निष्क्रिय शरीर को बहुत सारे सब्जियों के रस के साथ दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम बहुत निष्क्रिय होते हैं। और अगर हमें और अधिक निष्क्रिय बना दिया जाए तो हम संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को वास्तव में पूरी सेहत पाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है ना। अब इस विषय पर मैंने गहराई से अध्ययन किया है, ये समझने के लिए कि वास्तव में क्यों एक सब्जी का रस इतना चिकित्सीय, इतना उपचारात्मक हो सकता है। क्योंकि इसे कैंसर के इलाज के लिए भी उपयोग किया जाता है। मतलब जब कोई कैंसर कोशिकाओं को रोकना चाहता है तो एक तकनीक है पूरी तरह से शाकाहारी लेकिन ताज़े रस कि आहार पका हुआ नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से। और सब्जियों के रस कैंसर को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी उपकरण रहे हैं उन लोगों में जो कैंसर से पीड़ित हैं, है ना। विषय में गहराई से जाते हुए, जैसे कि मैं कैंसर पर एक किताब लिख रहा हूं जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं और शोध नैदानिक अध्ययन देख रहा हूं, मैंने एक नया पहलू खोजा जो मुझे अज्ञात था। और वह पहलू यह है कि सब्जियों के रस जैसे वे जीवित हैं, यानी सब्जियां जीवित हैं। जब कोई उन्हें पीसता है, उनका रस निकालता है, उनमें बायोफोटोन होते हैं। बायोफोटोन सूर्य की ऊर्जा है। पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह अंदर प्रवेश करती हैं। यह प्रकाश के रूप में होता है और जब यह अंदर पहुंचता है तो बायोफोटोन में बदल जाता है। सब्जी के रस के अंदर बायोफोटोन संग्रहित होते हैं। मैं इसे थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक दिलचस्पी दी, जब मैंने खोजा, एक जर्मन वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर का नाम फ्रिट्ज अल्पर्ट पॉप है। वह डॉक्टर फ्रिट्ज अल्पर्ट पॉप एक बायोफिजिसिस्ट हैं, यानी वह कोई हैं जो कोशिकाओं की जीव विज्ञान के भीतर भौतिकी के साथ काम करते हैं मूल रूप से। उनके पास जर्मनी में एक संस्थान है जहां वह कैंसर का पता लगाने में मदद करते हैं। और उन्होंने जो चीज़ खोजी है वह यह है कि कैंसर कोशिकाएं अंधेरी होती हैं, यानी वे कम रोशनी उत्सर्जित करती हैं और स्वस्थ कोशिकाएं बहुत अधिक रोशनी उत्सर्जित करती हैं। इसलिए आप एक स्वस्थ कोशिका देखते हैं जो रोशनी उत्सर्जित करती है, बायोफोटोन होते हैं। कैंसर कोशिका अंधेरी, कम रोशनी उत्सर्जित करती है। वास्तव में उन्होंने कैंसर का पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। पूरे शरीर का स्कैन करें, उस पर दौड़ो। एक विशेष उपकरण जो उन्होंने बनाया है, जहां अंधेरे क्षेत्र होते हैं वहीं कैंसर होता है, यानी क्योंकि कैंसर अंधेरा होता है, ठंडा होता है, कम तापमान का और अंधेरा होता है। तो इस रोशनी के विषय को समझाना चाहता हूं, बायोफोटोन के विषय को। बोर्ड पर जाता हूं, ध्यान दें। मूल रूप से जो मैंने खोजा है, जो मैंने महसूस किया है, वह यह है कि यह सच है कि एक सब्जी का रस, उसमें बहुत सारे खनिज, बहुत सारी विटामिन और सब कुछ होता है। ये सच है ना। लेकिन जो मैंने खोजा है वह यह है कि वास्तव में सबसे अधिक चिकित्सीय कारक, सबसे अधिक उपचारात्मक कारक जो रस के अंदर होता है, जो सब्जी के रस में होता है, वह रस स्वयं है, वह पानी है। और यह
निम्नलिखित कारण से है। अगर मैं यहाँ एक गाजर रखता हूँ, है ना, और यहाँ उसकी पत्ती रखता हूँ, और मुझे माफ़ करें इन कमज़ोर चित्रों के लिए जो मैं बनाता हूँ, है ना, जब सूरज, है ना, इसमें एक श्रृंखला होती है अल्ट्रावायलेट किरणों की, इंफ्रारेड और अन्य। जैविक रूप से सबसे सक्रिय किरणें होती हैं बैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये जैविक रूप से सबसे सक्रिय होती हैं। क्या होता है पौधे के बारे में जो खोजा गया, ये मूल रूप से डॉक्टर फ्रिट्ज अल्फ्रेड पॉप ने दस्तावेज़ किया, जिनका एक संस्थान है जहां वे जर्मनी में बायोफोटोन के विषय पर काम करते हैं, है ना। वे 1970 से इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वे कई वर्षों से इस पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने विशेष कैमरे विकसित किए जो फोटोन का पता लगाते हैं, भोजन से निकलने वाली रोशनी, और उन्होंने उदाहरण के लिए यह खोजा कि एक व्यक्ति अच्छी तरह से स्वस्थ है, जो एक बहुत सारी रोशनी, और एक व्यक्ति एक बीमार सही थोड़ा प्रकाश उत्सर्जित करता है, और इसे एक अंधेरे कमरे में मापा जा सकता है एक कैमरे के साथ, जो उन बायोफोटोनों को कैप्चर करता है जो इस तरह से निकल रहे हैं, जो प्रकाश के सूक्ष्म कण हैं लेकिन जो उत्सर्जित होते हैं। वास्तव में इसीलिए यह देखा जा सकता है कि कैंसर एक अंधेरी कोशिका है, और स्वस्थ कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे स्वस्थ होती हैं। क्या होता है जब आप एक सब्जी लेते हैं, जैसे कि एक हरी पत्ती, एक लेट्यूस या एक टमाटर या कोई भी सब्जी, वह सब्जी सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से भरी होती है और यह बायोफोटोनों के रूप में संग्रहित होती है। अंग्रेजी में इन्हें बायोफोटोन कहा जाता है। सत्य, वे बायोफोटोन ऊर्जा रखते हैं, लेकिन यह एक प्रकाश की ऊर्जा है। वास्तव में यह पहले ही खोजा जा चुका है। इसे एक अन्य वैज्ञानिक ने खोजा था कि शरीर की कोशिकाएं एक दूसरे से प्रकाश उत्सर्जित करके संवाद करती हैं, यानी शरीर के संवाद करने के तरीकों में से एक बीमार शरीर को पुनर्गठित करने का तरीका है उसे प्रकाश देना, लेकिन उसे जीवित प्रकाश देना। बेशक जब आप उस सब्जी को लेते हैं और उसे पकाते हैं तो उसकी रोशनी चली जाती है, यह उसके प्राकृतिक अवस्था में होना चाहिए। आप जो भी खाना पकाते या गर्म करते हैं, बिजली चली जाती है। एक और अध्ययन किया गया जिसे उसी डॉक्टर फ्रिट्ज पॉप ने किया। उदाहरण के लिए वह लेता है जंक फूड, मुझे क्या पता। क्या आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, एक हैमबर्गर खरीदते हैं, उसके साथ एक कोका कोला खरीदते हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज, टाटा, और उसने इसे मापा और ये उसे मिला A1000 बायोफोटोन, यानी उसमें कुछ बचा था नहीं, लेकिन प्राकृतिक भोजन लेता है, ताज़ा भोजन, सब्जियां और अन्य, और उसकी एक फ़ोटो लेता है और यह 33,000 बायोफोटोन उत्सर्जित करता है। यानी कि जो रोशनी वह उत्सर्जित करता है, जो रोशनी उसमें होती है, जो जीवन ऊर्जा उसमें होती है, इस ग्रह पर सारी जीवन सूर्य से आती है। अगर सूर्य नहीं होता तो जीवन नहीं होता, क्योंकि सूर्य पौधों को ऊर्जा देता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उन कार्बोहाइड्रेट को जानवर खाते हैं और फिर मांस निकलता है और वहाँ से दूध निकलता है और सब कुछ सूर्य से आता है। इसलिए एक अंधकारमय ग्रह एक मृत ग्रह होगा नहीं। तो मूल रूप से जो चमत्कारी है सब्जियों के रस में, वास्तव में वह प्रकाश होता है जो बायोफोटोन में होता है। इसलिए जब आप अपनी सेहत सुधारने की बात करते हैं, खासकर अगर आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, अगर आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है, अगर आपको वजन कम करने की ज़रूरत है, अगर आपको मधुमेह को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अगर आपको कैंसर को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, आपको सब्जियों के रस की ज़रूरत है, वे चमत्कारी हैं। वे चमत्कारी क्यों हैं आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जीवन से भरे होते हैं, वे प्रकाश से भरे होते हैं। तो प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।